हर आम आदमी एक सपना तो जरूर देखता है, वो सपना है घर खरीदने का सपना। इसके लिए लोग काफी मेहनत करके पैसा जमा करते हैं और इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर होम लोन भी ले लेते हैं। लेकिन ये होम लोन अक्सर पूरी उम्र आपका पीछा नहीं छोड़ता। होम लोन लेने के बाद हर महीने आय का यानी इनकम का एक बड़ा हिस्सा EMI के रूप में चला जाता है। इस वजह से हर कोई होम लोन को जल्द से जल्द चुकाना चाहता है, लेकिन अक्सर लोग ऐसा कर नहीं पाते। अगर सही प्लानिंग करें तो होम लोन को भी आसानी से कुछ ही सालों में आप समाप्त कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में समझाते हैं कि होम लोन समाप्त करने के क्या तरीके हैं, जिन्हें अपनाने की सलाह विशेषज्ञ भी देते हैं। होम लोन का सबसे पहला तरीका है रीफाइनेंसिंग का। किसी भी लोन पर ब्याज के बोझ को कम करने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। इसके तहत लोन को ऐसे बैंक या NBFC में ट्रांसफर किया जाता है जहां ब्याज आपके मौजूदा बैंक से कम हो। ऐसा करके जल्दी अपना होम लोन आप भर सकते हैं। आप फिक्स रेट का चुनाव करके भी होम लोन के बोझ को कम कर सकते हैं। अगर आपका होम लोन फ्लोटिंग रेट पर है तो ब्याज दर बढ़ोतरी के समय फिक्स रेट का ऑप्शन आपको चुनना बेहतर रहता है। बीते 1.5 साल से ब्याज की दरें बढ़ रही हैं, ऐसे में आपके लोन की किस्तें भी बढ़ चुकी हैं। अगर आप ब्याज दरें बढ़ने के पहले ही इसे फिक्स करा लेते हैं तो इससे आप आसानी से बढ़ती ब्याज दरों के बोझ को टाल पाएंगे। होम लोन का बोझ उतारने का एक और तरीका है आय के साथ किश्त बढ़ाना। समय के साथ साथ व्यक्ति का जो आय होती है, जो इनकम होती है, जो पैसा आता है, वो बढ़ता जाता है। इस कारण से आय बढ़ने के साथ आपको हर साल अपनी किश्त में कुछ इजाफा करना चाहिए। इससे आपका मूलधन तेजी से कम होता है और ब्याज जो होता है वो जल्दी से भुगतान आप उसका कर पाते हैं। इसके अलावा अतिरिक्त आय प्राप्त होने पर प्री पेमेंट करना भी एक अच्छा ऑप्शन है। दिवाली या होली और इंक्रीमेंट जैसे मौके पर कंपनी कर्मचारियों को बोनस देती है। इसका इस्तेमाल आप होम लोन को भरने के लिए कर सकते हैं। इससे आपका मूलधन तो तेजी से कम होगा ही और आपका पैसा भी बचेगा। इसके अलावा कई बार किस्तें डिफॉल्ट करने पर लोगों को अतिरिक्त किस्तें चुकानी पड़ती हैं, यानी कि आपने अगर कोई किस्त छोड़ दी तो आपको एक एक्स्ट्रा किस्त चुकानी पड़ेगी। इसलिए बेहतर होगा कि किस्त को ऑटो पेमेंट करें। इससे आपको पैसा जो आपके बैंक अकाउंट में होगा वो अपने आप कट जाएगा और आप डिफॉल्ट भी नहीं करेंगे। इसका एक आखिरी तरीका नया लोन न लेना भी होता है। होम लोन लेने के बाद कई बार देखा जाता है कि लोग कई अन्य प्रकार के लोन जैसे कार लोन और पर्सनल लोन अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ले लेते हैं। ऐसा करने से आपके डिफॉल्ट करने का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप कोई भी किस्त नहीं चुकाते हैं तो फिर आपको एक्स्ट्रा ब्याज और जुर्माना भी देना पड़ता है। तो देखा आपने कि किस तरह से अगर आपने कोई लोन लिया है तो कैसे आप उसको जल्दी चुका सकते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए Money9 और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।